हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। बच्चों, आज हम थोड़ी सी पर्सनल बात आपसे करेंगे। बच्चों, पहले तो हम ये बताएंगे कि 1.5 महीने से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मेरे गले में इतना दर्द था कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो हम सोचे हमारे बच्चों की पढ़ाई ना रुके, इसलिए हमने वीडियो बना दिए थे एआई से। तो आप लोग उसने उसको देखा और काफ़ी पसंद भी किया, उसके लिए धन्यवाद। और बच्चों, अब मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है, तो हम अब क्लास लेंगे आप लोगों की। जो भी डाउट्स हो आप लोग पूछना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना जो भी हम पूछें। और आपको हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है वो भी बताना कि मैम कैसा पढ़ा रही हैं। और उन बच्चों को हाथ जोड़कर हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमको इतना विश्वास दिखाया कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। इतनी भीड़ में, समुद्र में एक बूंद भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मेरे 16 सब्सक्राइबर हो गए हैं, बहुत खुशी है हमको। भगवान ने चाहा आगे और बढ़ेंगे और आपकी पढ़ाई ऐसी ही चलती रहेगी। बच्चों, कभी कभी हमने जैसे बोला था कि कभी भी आपकी पढ़ाई में बाधा नहीं आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं। 1.5 महीने से हम बिस्तर पे थे, बिल्कुल नहीं पढ़ा पा रहे थे, तो इसलिए हमने वीडियो बनाकर डाल दिए थे बच्चों, और ताकि आपकी पढ़ाई ठीक से चले। और ये भी हमने कहा कि कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका ज़रूर उत्तर देंगे। आज बड़ी हिम्मत करके हम आपके सामने आए हैं पढ़ाने कि हमारे आसपास के बाज़ार क्या होते हैं। एक मज़ेदार और रंगीन आपके लिए हमने एक डायग्राम भी बनाया है। तो पहले हम बाज़ार से शुरुआत करते, बाज़ार होते क्या हैं। सब हमारे बच्चे वीडियो देख लेना, अभी लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे कि बाज़ार क्या होते हैं। जानते हैं आप लोग बाज़ार क्या होते हैं? जब हम लोग मार्केट करके निकलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हर प्रकार की चीज़ मिलती है। बाज़ार में क्या मिलता है? बाज़ार में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्कुट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कापियाँ आदि हम सबको जो खरीद सकते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरत होती है। तो वहाँ जाते हैं और जो हमको चाहिए होता उस शॉप पे खड़े हो जाते हैं और सामान ले लेते हैं। तो जब बहुत सी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाती हैं हमको, उसको बाज़ार कहते हैं। क्या कहते हैं? बाज़ार कहते हैं। यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो यह काफ़ी लंबी हो जाएगी। और बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं ना। गांव में जैसे सप्ताह में बाज़ार लगते हैं, उनको क्या कहते हैं? हाट कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? हाट कहते हैं। बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। आजकल तो इतने बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए हैं ना, जैसे मॉल कहते हैं, उसको मॉल कहते हैं। हर जगह सब मॉल खुल रहे हैं, जैसे हर जगह फ्लैट बन रहे हैं वैसे हर जगह मॉल खुल रहे हैं। तो आपको कहाँ सुविधा मिलती है, कौन सा सामान आपको अच्छा लगता है, तो आप लोग वहाँ जाते हैं और ख़रीदते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? बाज़ार कहते हैं। क्या कहते हैं? बाज़ार। अब चलो थोड़ी सी पढ़ाई कर ली जाए। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी कक्षा 7, अध्याय भी 7 है। हमारे आसपास के बाज़ार होते क्या हैं। 2-3-5 मिनट की कहानी आप सुन लो और फिर ये डायग्राम जो ऊपर है हम आपको दिखा देंगे और आपके सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यह अध्याय में बताता है कि हमारे आसपास अलग अलग प्रकार के बाज़ार कैसे काम करते हैं और वे लोगों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करते हैं। हम रोज़मर्रा की लगभग हर वस्तु बाज़ार से खरीदते हैं, जैसे कपड़े, सब्जियां, किताबें, जूते, खिलौने आदि। बाज़ार केवल सामान खरीदने बेचने की जगह नहीं है, बल्कि यह लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था से अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा है। बच्चों, चाहे तो हम ये वीडियो एडिट कर सकते हैं, लेकिन हम एडिट करेंगे नहीं। आज बहुत दिन बाद क्लास ले रहे हैं तो थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर हो रहा, तो आप लोग उस पर ध्यान ना देना, ठीक है बच्चों। हम अपनी माँ समझ के, बहन समझ के, टीचर समझ के थोड़ी सी गलतियाँ हमारी इधर उधर कर देना, ठीक है। अब देखो बाज़ार क्या होते हैं। जिस स्थान पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री होती है उसे बाज़ार कहते हैं। क्या होती है? खरीदा भी जाता है और बिक्री भी होती है। आपने उसको देखा होगा, होलसेल की दुकानें होती हैं, बहुत से लोग खरीद के लाते हैं, बहुत से बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं और फिर अपनी छोटी सी दुकानों में उस सामान को रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बाज़ार कहते हैं। बाज़ार छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। कुछ बाज़ार स्थायी होते हैं जबकि कुछ केवल निश्चित दिनों में लगते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि सब्जी मंडी, किराना दुकान, कपड़ों का बाज़ार,
शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन बाज़ार, बाज़ार की आवश्यकता क्यों होती है? जैसा हमने आपको बताया कि जैसे छोटे-छोटे गाँव होते हैं, कस्बे होते हैं, उसमें क्या होते हैं, साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं, ठीक है? आज यहाँ पे दुकानें लगी तो कल उस गाँव में लगे, परसों उस गाँव में लगे। और जो बड़े-बड़े शहर होते हैं वहाँ पर बाज़ार परमानेंट लगते हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं। तो बाज़ार की आवश्यकता क्यों होती है? लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, ताकि हम लोग अपना सामान ले सकें, इसलिए लोग बाज़ार जाते हैं। आप लोग भी जाते होंगे ना? क्या खाने जाते हो? मोमोज़, फिंगर, डोसा? बताना कमेंट बॉक्स में आप लोग बाज़ार में क्या लेने जाते हैं, कि बुक्स लेने जाते हैं। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए, व्यापार और रोज़गार बढ़ाने के लिए। साप्ताहिक बाज़ार क्या होते हैं? अब देखो साप्ताहिक बाज़ार क्या होते हैं। साप्ताहिक बाज़ार वे बाज़ार होते हैं जो सप्ताह में केवल 1 या 2 दिन लगते हैं। गाँवों शहरों दोनों में से बाज़ार देखने को मिलते हैं। अब देखो कौन कौन से होते हैं। सोमवार बाज़ार होता है कहीं कर, मंगलवार की हाट होती है, रविवार बाज़ार होता है। इन बाज़ारों में दुकानदार अलग अलग जगह जाकर अपनी दुकान लगाते हैं ना। अब हर जगह जाके साप्ताहिक बाज़ार की विशेषताएं क्या हैं? एक ही जगह कई वस्तुएं मिलती हैं। कपड़े भी मिल जाते हैं, सब्जियां भी मिल जाती हैं, खिलौने भी, बर्तन, जूते, चप्पल, फल आदि सब चीज़ें मिल जाती हैं। सामान सस्ता मिलता है। दुकानदारों को स्थायी दुकान का किराया नहीं देना पड़ता, इसीलिए वे सामान कम कीमत में बेचते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए उपयोगी है। हाँ, जो लोग शॉपिंग मॉल में नहीं जा पाते हैं, बड़े बड़े लोग शोरूम में, वहाँ इतना किराया ही होता है, इतना सब कुछ होता है, तो जो छोटे मध्यम वर्ग, गरीब, ग्रामीण लोग होते हैं, वो ये साप्ताहिक बाज़ार का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप लोग कौन सा बाज़ार का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कम आय वाले लोग यहाँ से आसानी से सामान खरीद सकते हैं। मोल भाव की सुविधा भी होती है, और मॉल वगैरह में बड़े बड़े उसमें जाओ तो एक रेट चिपके रहेंगे, उसी में आपको वही पैसे देने होंगे। यहाँ पर आप मोल भाव भी कर सकते हैं। साप्ताहिक बाज़ार के लाभ क्या होते हैं? कम कीमत में सामान मिलता है, एक ही जगह कई चीज़ें उपलब्ध होती हैं, लोगों का समय बचता है, छोटे व्यापारियों को रोज़गार भी मिल जाता है। हाँ, जैसे बहुत लोग दुकानें नहीं खरीद सकते हैं, बहुत लोगों के पास नहीं किराया है, ठिलिया का भी नहीं है, तो वो अपने एक फट्टी होती है, पॉलीथीन टाइप में बनी हुई होती है, उस पे लगा के अपना सामान बेचते हैं, और आज इस गांव में लगाया, कल उस गांव में, परसों इस शहर में, तो ऐसे उनका गुजारा चलता है, उनको रोज़गार भी मिल जाता है। होता है कि नहीं होता है? अब मोहल्ले की दुकानें, जहाँ पर आप लोग भागते होगे सामान लेने के लिए, जो खाता होगा, कोई मैगी, कोई चाउमीन, कोई साबुन लेने। मोहल्ले की दुकानें वे छोटी दुकानें होती हैं जो हमारे घर के आसपास स्थित होती हैं। किराना दुकान, दूध की दुकान, दवा की दुकान होती है ना। जाते हो, मम्मी कहती है जाओ एक बट्टी साबुन लेकर आओ, जाओ एक दूध का पैकेट ले आओ, बच्चा आज मेरा सर दर्द हो रहा है, जाओ यहाँ चले जाओ दवा लेकर आ जाओ। मोहल्ले की दुकानों में भी कुछ सामान मिल जाते हैं। घर के पास सुविधा भी रहती है, ज़रूरत का सामान तुरंत मिल जाता है। उधार की भी सुविधा होती है। अगर आपके पापा लोग की सैलरी मंथली आती है, तो आप कह सकते हो कि ताऊ जी सामान दे दीजिए, और मेरे पापा शाम को आएंगे या 2 दिन बाद सैलरी मिलेगी तो हम पैसा दे देंगे, तो वहाँ उधार की भी सुविधा चल जाती है। लेकिन बड़े बड़े जगहों पे तो नहीं चलेगी भैया, ठीक है। तो दुकानदार परिचित ग्राहकों को उधार भी देते हैं, जिनका घर जानते हैं, जिनका व्यवहार अच्छा होता है, तो उनको उधार भी दे देते हैं। ग्राहकों से अच्छा संबंध भी रखते हैं, ठीक है। दुकानदार और ग्राहक एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। समय की बचत होती है, दूर बाजार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोहल्ले की दुकानों का महत्व क्या होता है? रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी होती हैं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए सुविधाजनक होती हैं, छोटी मात्रा में भी सामान मिल जाता है। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल क्या होते हैं? ये बड़े और आधुनिक बाज़ार होते हैं जहाँ कई बड़ी दुकानें एक साथ होती हैं। यहाँ क्या मिलता है? ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं, जूते मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, मनोरंजन की सुविधाएं भी हैं, माल की विशेषताएं भी हैं, आधुनिक सुविधाएं भी हैं, एयर कंडीशनर, लिफ्ट, इसके लेटर और पार्किंग जैसी सुविधाएं भी होती हैं। ब्रांडेड सामान भी होता है, यहाँ प्रसिद्ध कंपनियों के उत्पाद मिलते हैं, ऊंची कीमत होती है, यहाँ सामान अपेक्षाकृत महंगा होता है।
आकर्षक सजावट होती है। दुकानों को सुंदर तरीके से सजाया जाता है ताकि ग्राहक आकर्षित हों। माल में कौन खरीदारी करता है? मुख्य रूप से अमीर वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग, जिनके पास बहुत पैसा होता है। वो बस टैग देखते हैं, पैसा फेंकते हैं, सामान पसंद आया ले लेते हैं। लेकिन हर व्यक्ति तो नहीं ले पाएगा भाई, हम भी नहीं ले पाएंगे, हम भी कुछ नहीं ले पाएंगे। कुछ चीज़ें ले सकते हैं माल से, सब चीज़ें नहीं ले पाएंगे। कम आय वाले लोग अक्सर यहाँ खरीदारी नहीं कर पाते क्योंकि वस्तुएं महंगी होती हैं। बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा क्या होती है? हर दुकानदार चाहता है कि ग्राहक उसी की दुकान के सामान खरीदें, इसलिए बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा भी होती है, कंपटीशन होता है ना। ग्राहक आकर्षित करने के तरीके विज्ञापन देते हैं, टीवी मोबाइल होल्डिंग लगवाते हैं। आपने देखा होगा अखबार में भी देते हैं। टीवी अगर किसी के यहाँ है तो आपके आसपास के चाचा ताऊ लोगों की दुकान अगर वो पैसे वाले हैं तो उनका ऐड टीवी में भी आता है। इंटरनेट आजकल जो फेसबुक वगैरह सब चलाते हैं, सबका अकाउंट बना हुआ है तो उसमें डाल देते हैं, यहाँ पर ये सामान बहुत अच्छा मिलता है। वो लोग ये भी करते हैं, छूट भी होती है, डिस्काउंट भी होता है। त्योहारों पर कम कीमत में सामान बेचा जाता है। आकर्षक पैकिंग होती है। साड़ी आड़ी लेने आप जाओ तो कितनी आकर्षक पैकिंग देते हैं कुछ लोग, दुकानदार लोग, उस सबका पैसा जुड़ा होता है, पैकिंग का सबका जुड़ा होता है, लेकिन कुछ लोग जाते हैं खरीदने। सुंदर पैकिंग वाले सामान ग्राहकों को जल्दी पसंद आते हैं। अच्छी सेवा होती है। आप बड़ी दुकानों में जाओ तो आपके लिए पानी भी आएगा, चाय भी आएगी, काफ़ी भी पूछेंगे कि ग्राहक हमारे जुड़े रहें। ग्राहकों से विनम्र व्यवहार किया जाता है। विज्ञापन का प्रभाव भी होता है, और छोटे जो हाट बाज़ार होते हैं वहाँ पर ये सब सुविधाएं नहीं होती हैं। आज कंपनियां अपने उत्पाद बेचने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन करती हैं। विज्ञापन कहाँ दिखाई देते हैं? टीवी में, मोबाइल में, सोशल मीडिया, अखबार, होल्डिंग। विज्ञापन के प्रभाव क्या हैं? लोगों को आकर्षित करना। विज्ञापन देखकर लोग कई चीज़ें खरीदना चाहते हैं। ब्रांड का प्रभाव भी होता है। लोग ब्रांडेड वस्तुओं से को ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी होती है। कभी कभी लोग बिना ज़रूरत के भी सामान खरीद लेते हैं क्योंकि उनको पसंद आ जाता कि आए हैं तो अच्छा लग रहा ले लें। समानता और असमानता क्या होती है? देखो, समाज में सभी लोगों की आय समान नहीं होती है, इसलिए हर व्यक्ति हर प्रकार के बाज़ार से खरीदारी नहीं कर सकता है। असमानता के कारण गरीब लोग महंगे माल से सामान नहीं खरीद पाते। आय में अंतर होता है। अमीर और गरीब लोगों की खरीदने की क्षमता अलग होती है। महंगी वस्तुएं होती हैं। कुछ वस्तुएं केवल अमीर लोगों के लिए उपलब्ध होती हैं। जैसे परिणाम क्या होता है इनका? बाज़ारों में भी आर्थिक असमानता साफ दिखाई देती है। अब क्या होते हैं? बाज़ार और रोज़गार। बाज़ार लाखों लोगों को रोज़गार भी देते हैं। बिल्कुल सही। आप लोग जाओ देखो माल में कितने लोग काम करते हैं। कोई सफाई वाला, कोई हर काउंटर पे हर व्यक्ति रखता है, और उसके बाद कोई पार्किंग में रहता है, तो उन सब का किराया भी रहता है। दुकानदार, मजदूर, ड्राइवर, पैकिंग कर्मचारी, सेल्समैन। बाज़ारों का महत्व क्या है? ज़रूरतों की पूर्ति। लोगों को आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं। व्यापार भी बढ़ता है। व्यापार और उपयोग विकसित होते हैं। रोजगार भी मिलता है लोगों को। कई लोगों को काम मिलता है। अर्थव्यवस्था का विकास होता है। क्योंकि सबको काम मिल रहा है तो हमारी अर्थव्यवस्था भी ठीक ठाक ही हो रही है। देश की आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ती हैं। निष्कर्ष, अब इन सब चीज़ों का निष्कर्ष क्या है? हमारे आसपास कई प्रकार के बाज़ार होते हैं। हर बाज़ार का अपना महत्व है। साप्ताहिक बाज़ार और मोहल्ले की दुकानें आम लोगों के लिए बहुत उपयोगी होती हैं क्योंकि वहाँ सामान सस्ता और आसानी से उपलब्ध होता है। वहीं मॉल आधुनिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। बाज़ार हमारे दैनिक जीवन और देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो ये तो था बच्चों बाज़ार कि बाज़ार होता क्या है। अभी बच्चों को फ्लो हमारा बन नहीं पा रहा है। कोशिश पूरी कर रहे हैं, 1-2 दिन में फिर वही फ्लो आ जाएगा जो पढ़ाते थे। आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट और करो। और तो ये हमारा बाज़ार जो चैप्टर था वहाँ यहाँ पर समाप्त होता है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको देते हैं। बाज़ार किसे कहते हैं? इसका उत्तर आप लोग बिना देखे जो भी आपने समझा पढ़ा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए मेरे बच्चे क्या पढ़ते हैं, क्या उत्तर देते हैं।
जहाँ वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री होती है उसे बाजार कहते हैं। साप्ताहिक बाजार की मुख्य विशेषता क्या है? यह सप्ताह में 1 या 2 दिन लगता है और यहाँ सामान सस्ता मिलता है। मोहल्ले की दुकानों का क्या महत्व है, क्या लाभ है? ज़रूरत का सामान जल्दी मिल जाता है और उधार की सुविधा भी मिलती है। माल में सामान महंगा क्यों होता है बताओ? वहाँ ब्रांडेड वस्तुएं और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। विज्ञापन लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं? विज्ञापन लोगों को कई वस्तुएं खरीदने के लिए आकर्षित करते हैं। बाजारों में असमानता क्यों दिखाई देती है? क्योंकि सभी लोगों की आय और खरीदने की क्षमता समान नहीं होती है, इसलिए असमानता दिखाई देती है। तो बच्चों ये तो थे हमारे बाजार अध्याय के क्वेश्चन आंसर। अब आप लोग एक डायग्राम देख लो। कहानी तो आप लोगों ने देख ली, सुन ली, और ये पीडीएफ आपके पास रहेगी। चाहे आप पीडीएफ देख लो, चाहे हमारी सुनाई हुई कहानी सुन लो। और आपको एक डायग्राम हम दे रहे हैं हर बार की तरीके, इसमें देखो बाजार क्या होता है। हमारे आसपास के बाजार एक मज़ेदार और रंगीन सफ़र। बाजार क्या है ये आपको बताया गया। साप्ताहिक बाजार कहाँ होते हैं? इस साइड देखिए, ये होते हैं सप्ताह में 1 या 2 दिन लगते हैं। मोहल्ले की दुकानें ये देखो होती हैं। शॉपिंग मॉल ये होते हैं। बाजार की कार्यप्रणाली और सामाजिक प्रभाव देखो कैसे होते हैं। ग्राहकों को लुभाने के तरीके, बाजार में समानता और असमानता, रोजगार और अर्थव्यवस्था। तो ये चैप्टर है। आप लोग पहले कहानी सुनिए, उसके बाद इस चैप्टर को देखिए और उसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर करिए। आपके सारे क्वेश्चन होंगे बच्चों, और कोशिश करेंगे कि अब क्लास कंटिन्यू रहे। अगर क्लास कंटिन्यू नहीं है तो हम वीडियो ज़रूर डाल देंगे बच्चों, क्योंकि अभी थोड़ा पढ़ाने में वो फ्लो नहीं बन पा रहा। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम रोज़ क्लास लें। आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, प्लीज़ 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 एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, रखिए बच्चों, बाय।